अब कुत्ता के हाल हो गया, कोई पूछने वाला रोड पर नहीं है। और नीतीश कुमार लुटेरा नहीं है, लूट का संग्राम नहीं बनने देगा। गठबंधन टूटा जब नीतीश कुमार ने चाबी कसने का काम किया। बोले हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन लूट का छूट नहीं मचने देंगे, लूटने नहीं देंगे, और उन्हें कंट्रोल किया। और इस पर लोग खफा है, गठबंधन तोड़ दिए। आप बोलिए क्या बोल रहे थे आप? नीतीश कुमार आज तक किसी को गाली नहीं दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को गाली दे रहे, दिलवा रहे थे सुधाकर मंत्री से। सुधाकर की हिम्मत है मैं मुख्यमंत्री को गाली देने का? सुनील सिंह उनका एमएलसी है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे थे। फिर उनका विधायक है मनेर का भाई वीरेंद्र, जो मन करे सो करिए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा और नीतीश कुमार को गाली दीजिएगा, तो आप अपना मोटरी गठरी लेकर के जाइए। अब कुत्ता के हाल हो गया, कोई पूछने वाला रोड पर नहीं है। आज ये प्रेस वार्ता पे रखा है, क्या वजह कि आज आपने प्रेस वार्ता रखा, पर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्रेस वार्ता रखने का कारण है, कल जगदीशपुर के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री से भगवान सिंह कुशवाहा ने विपक्षों को कुत्ता का संज्ञा दिया है। क्या उन्होंने कुत्ता कहा, विपक्षों को कुत्ता कहा है, विपक्ष को कुत्ता कहा है। तो हमको कहने का ये मतलब है कि विपक्ष किस आधार पर उन्होंने कुत्ता कहा, और कुत्ता का संज्ञा देने के पहले उन्होंने सोचा नहीं कि हम क्या हैं। अगर विपक्ष ने कौन सी ऐसी कार्रवाई किया है जिससे उन्होंने विपक्ष का कुत्ता कहा। आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिन है कि नीतीश कुमार जी ने राजनीति में जिंदा है। अगर 22 में अगर 14 विधायक नहीं देते, हमारे 22 विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं देते, तो उनका उसी समय इनकी राजनीति समाप्त हो जाती। और 15 में हमारे साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया। हम लोग बड़ी पार्टी रहने के बाद भी उनको माननीय मुख्यमंत्री माने नीतीश जी को। इसके बाद में उन्होंने धोखा दिया। फिर पूरा जब भाजपा उनको समाप्त करने की कगार पर चला, उन्हें 2020 के चुनाव में आप लोगों ने देखा था कि भाजपा ने उनकी पूरी तरफ समाप्त करने की प्रक्रिया में लगा था, जिसमें 71 से 43 विधायक पर आ गए थे नीतीश कुमार जी। भाजपा का वोट कहीं नहीं इनको मिला था, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को, जबकि भाजपा के साथ इन्होंने लड़ा था। फिर जब भाजपा इनको परेशानी में डाला, तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाकर के इन्होंने आवास पर मिल करके, दिल्ली से लेके पटना तक मिल करके सरकार बनाए। पुनः इन्होंने जब भाजपा किसी के बात के लेकर कि अब हम भाजपा हमको छोड़ेगा नहीं, इन्होंने राजद से संबंध तोड़ा या महागठबंधन से संबंध तोड़ा। दूसरी इनकी नाराजगी थी पहले नीतीश कुमार जी को कि साहब जो हमने इंडिया का ऐसी किया तो हमको संयोजक नहीं बनाया। संयोजक बनाना तो ये केंद्रीय मंत्रियों का ऐसी है, ये बिहार के लोगों से वो थोड़े एक संयोजक बन जाते हैं लालू जी के कहने से। तो नीतीश जी की राजनीति टोटल निर्भर कर है, जिंदा है वे लालू प्रसाद यादव जी का। पर इन्होंने 3 बार उनको अभय दान दिए राजनीति का, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी शंकर भगवान के तरफ भीतर से बहुत दयालु रहते हैं। जब उन्होंने उनकी आवश्यकता हुआ वो साथ दे दिए, और उन्होंने जाकर के हमारे लालू प्रसाद जी को 3 बार इन्होंने धोखा दिया। और कल श्री भगवान सिंह का हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि विपक्ष खुदा की तरह है। भगवान सिंह कुशवाहा से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके राजनीतिक चरित्र में, आपके नीति और सिद्धांत में की तुलना किसी मुखिया से भी किया जाए नहीं किया जा सकता है। जो आदमी की रोज राजनीति की पलटवार हो रहा है,
वह आदमी विपक्ष को इतनी बड़ी मजबूत विपक्ष को कुत्ते का संज्ञा दिया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों इस तरीके का उन्होंने बयान दिया होगा विपक्ष को इस तरीके का? आखिर क्या वजह रहा होगा? वजह कुछ नहीं, उन्हें कह रहे हैं कि हमारा सरकार हमारी हटी तो हम मजबूत हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव जी ने जो बिहार की जनता को करके दिखाया कि उन्होंने आधारीय जाति गणना कराया, 75% आरक्षण दिए, और इतने एक दिन में इतने नियुक्तियां कभी किसी राज्य में नहीं कोई दिया था। विधायक जी, पूर्व मंत्री का यह भी बयान है कि जो 17 महीने आप लोगों के साथ सरकार चली, उसमें 6 महीने में एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ी, और जो नीतीश कुमार चाहते थे वह तेजस्वी यादव उस पर खड़ा नहीं उतरते थे, उनकी किसी भी मंत्री किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहे। अच्छा देखिए, एक बात है, 6 महीना फाइल नहीं जा रहे थे, तो 6 महीना फाइल नहीं तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? फाइल के एक बहाना बनाते हैं। ये श्री भगवान सिंह फाइल का बहाना बनाते हैं कि 6 महीना से फाइल, ये देखते थे कि फाइल नहीं जाता था। कौन फाइल रुका था? नीतीश कुमार जी ने जानबूझ करके के पाठक को शिक्षा विभाग में रख करके शिक्षकों को परेशान करना नीतीश कुमार का चाल था। इसलिए कि 2020 में सारे शिक्षक जो पोस्टल माध्यम से जो वोट दिया था, वे सारे शिक्षक वोट दिया था महागठबंधन को, एनडीए के नहीं दिया था। इसकी बदला नीतीश कुमार ले रहे थे के पाठक को करके चाहा के कि ऐसे खोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये करो। और फाइल 6 महीना गए हैं क्या देखने के लिए? 6 महीना कौन विभाग का फाइल नहीं गया है? अब ये देखिए, जैसे 2020 का चुनाव आया था तो भगवान श्री कुशवाहा 20-20 गाड़ी लेकर घूमते थे, ताकि ये दिखाते थे कि नीतीश कुमार देखे कि हम बहुत मजबूत हैं, टिकट हमको दिया जाए। वही अभी प्रक्रिया लोकसभा के लिए ये कूदफान कर रहे हैं कि हमको नीतीश जी टिकट दे देंगे लोकसभा से। लेकिन नीतीश कुमार उतना छोटा खिलाड़ी नहीं है, वो पहचानते हैं कि कौन आदमी अस्थिर है, कौन अस्थिर है। तो श्री भगवान सिंह को राजनीति में जो दूसरे को कहे हैं वह शब्द उन पर लागू होता है, और वो देहात वाला जो है उस पर लागू होता है, जो देहात का घूमता है। सब माने बुझ रहे हैं आप लोग ना? नहीं समझाइए। नहीं समझिए, ये देहाती जो घूमता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उसमें उनकी गिनती है। इसलिए हमारे नेता पर इन्होंने कहा कि धन संपत्ति कमा लिया। आप तो बैगन बेचते थे दुल्हिनगंज बाजार पर, आपकी संपत्ति कहां से आ गया? लालू प्रसाद जी के घर में 2-2 बार सीएम रहे, वो रहे, उनकी पत्नी रही, और 40 साल से वो एमपी रहे, मिनिस्टर रहे भारत सरकार में। तो उनकी तुलना आप अपने से कर लेते हैं, जो मसीहा के लाल, और गरीबों का जो मसीहा आज के दिन में अगर कोई आपके भारत में है, वह है लालू प्रसाद यादव। उन्होंने, लालू प्रसाद जी ने जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे तो दलितों के मोहल्ला में जा करके उन्हें दलित को बच्चों को नहवाना खिलाना, पहला मुख्यमंत्री जो बिहार के थे हुए थे नीति हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने। तो दलितों को बच्चों को नहवाना, अपने हाथ से खिलाना करना। नीतीश कुमार जी कई गो दलित के गांव में ठहरे हैं, कई गो दलित के यहाँ ठहरे हैं नीतीश कुमार? आज तक 17 साल 18 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन दलित के यहाँ गए हैं और दलित के यहाँ खाना खाए हैं, या दलित के लिए इन्होंने कुछ किया है? वह किया है। दलितों का अगर मसीहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, और हमारी पूर्व मंत्री राबड़ी देवी जी। इसके अलावा बिहार का कोई गरीबों का मसीहा नहीं है। आज हमारे रोजगार के सवाल पर भी उन्होंने, रोजगार के सवाल पर हमारे ने यादव ने नहीं, हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार है उन्होंने। अच्छा, बड़ी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। आप इतना दिन से क्या कर रहे थे? आपने काहे नहीं जाती गणना करा पाए? काहे नहीं आपने इतनी बहाली किया? जो हमारे डिप्टी सीएम ने 2020 के मैनिफेस्टो में कहे थे कि 10 लाख हम बिहारियों को रोजगार देंगे, तो अभी तो 5 लाख दे दिए थे। इनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को, जदयू वाला को पचा नहीं कि आज तक भाजपा ने हमको एक भी काम नहीं करने देता था। लेकिन तेजस्वी जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने इतने इन्होंने बहाली करवा दिया, और ये जातीय जनगणना दिया, और इतना आरक्षण के दायरा बढ़ाया।
ये हमारे लालू प्रसाद यादव जी और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का देन है। काहे नहीं आज तक नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा लिए, काहे नहीं आरक्षण बढ़ा लिए, काहे नहीं इतनी मात्रा में बहाली कर लिए। नीतीश कुमार जी आप ये चीज को मत भूलिए कि आपने जो 7 महीना में 17 महीना में जो हुआ है वे हमारे लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का देन है। आपको हिम्मत नहीं है भाजपा में कि आप कुछ बोल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। विधायक जी एक सवाल है कि जिस तरह से इस राजनीति में एक दूसरे को जानवरों की संज्ञा देना है या एक दूसरे को गाली गलौज करना है, कितना सही है? पूर्व मंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पूर्व मंत्री, यहाँ का ना पूर्व मंत्री कह रहे हैं ना, जिनका बयान है कल आया है, तो देखिए आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा। हम भी 9 साल से हमने एमएलए हैं। कहीं आपने सुना है कि किसी को हमने अपशब्द बोला है या किसी को कुछ हमने कहा है? इन्होंने नरसंहार कराया, इसलिए नरसंहार कराया, आपका कालीसाथ कराया, यहाँ कराया, ये करुआ कराया और आपका हंसवाड़ी कराया वही। तो ये नरसंहार के ही मास्टर थे, ये विकास का नहीं है। और जो आदमी नरसंहार में विश्वास करता है वह कभी अच्छी बात सोच नहीं सकता है। आप हमारे 9 साल के राजकाल में सत्ता हमारे पर में कहाँ आपने किसी को देखा कोई हमारे समाज के लोग या किसी समाज के लोग को इतना मनोबल बढ़ा है? जब जब ये मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, तब तक इन्होंने बड़ा इन्होंने नरसंहार कराया है। लेकिन हमारे पीरियड में आपने देखा कहीं? तो हमारे में उनमें कोई तुलना करने की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। वे क्या बोले, उनको अगर यही ज्ञान रहता तो ये शब्द बोलते ही नहीं। इससे क्या आपको नीतीश कुमार आपको एमपी को टिकट दे रहे हैं क्या? क्या आप बोलिएगा जानवर कहिए, कुत्ता कहिए, या कहिए कि उनकी संपत्ति बहुत हो गया? अरे भाई आप भी तो दुल्हन में बैगन बेचते थे। आपकी संपत्ति यहाँ कहाँ से, पटना से लेकर दिल्ली तक कैसे हो गया? आ रहा था जब आप बैगन बेच के वहां चले गए हैं, तो वो परिवार तो 40 साल से मंत्री रहा है, राजनीति में रहा है, उसकी आप तुलना क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमने जो भी कल श्री भगवान श्री कुशवाहा ने जो बयान दिया है उसका मैं जोर विरोध करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जी के जो परिवार पर उन्होंने बोला है, इन्होंने बेतुका बोला है। कोई कहा है कि तेजस्वी जी 6 महीने से घूम रहे हैं, किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है। कहाँ घूम रहे? कार्य कहाँ नहीं कर रहे थे? बिना कार्य की बहाली हो रहा था। ये जो है सो खेल कूद वालों को भी नौकरी देने की गति हो गया है। सर कैसे सब बन गए थे ही, उनकी सोचने की ऐसी है। नीतीश कुमार जी को लगा कि हमारी सोच से अधिक तेजस्वी की सोच राजनीति में होने लगी, इसलिए उन्होंने हटा। बिहार के युवा है, बिहार के युवा को सब लोग देखा। अच्छा ये बात आप लोग से भाजपा और जदयू लड़ा है 2020 में ना, है हमारे तेजस्वी जी अकेले लड़े, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में थे। इसके बाद भी हमारे तेजस्वी यादव जी ने सबसे बड़ी पार्टी बिहार के बने थे ना। इसलिए ये नीतीश कुमार जी को पच नहीं रहा है कि तेजस्वी इतना आगे राजनीति में बढ़ रहा है। इसने और भाजपा के डर से इन्होंने महागठबंधन से संबंध तोड़ा है। इससे राजद या महागठबंधन कमजोर नहीं हुआ है। इंडिया अलायंस तो काफी टूट हो चुकी है, तो ऐसे में अरे टूट नहीं रहे भाई, तू लोग मीडिया वाला करते हो, कोई टूट नहीं है। बिहार में भी बड़ी पार्टी जीतेगी, एमपी में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब हर जगह जाएगा। देखिए कांग्रेस का और हमारा पश्चिम बंगाल तो ममता जी का रही, हम अकेले लड़ेंगे। अरे अभी कल बात हुई है, उन्होंने सीट देने के लिए तैयार हुई है, तो महागठबंधन में है, वो टूटी नहीं ना इंडिया से। इंडिया गठबंधन से उन्होंने संबंध नहीं ना तोड़ा है, उसको डर नहीं ना है। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, आपको डर से भाग जा रहे हैं। आपको जरा सा केंद्र वाला कुछ कहता है तो भाग जाते हैं। तो चर्चा तो ये भी थी विधायक जी की तेजस्वी जी भी अमित शाह के संपर्क में थे। नहीं ये गलत बात है। इसमें कि कोई आपको कहा है तो गलत बात है, सब बात करें अमित शाह। अरे आज अगर शाह जी से अगर तेजस्वी जी ऐसी कर ले तो आज उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। नहीं ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम का ये सिद्धांत नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ मजबूती से हैं और जनता की हम लोग सेवा करेंगे और गरीबों के, मसीहों को, सभी जाति के हम लोग की पार्टी A to Z है। सबको
लेकर साथ चलेगी, भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आप लोग से मैं यही कहता हूँ, ईडी कार्रवाई पर क्या कहेंगे? मिल क्या रहा है? अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिस समय हमारे तेजस्वी जी पर कह रहा है कि तेजस्वी जी तो उस समय नाबालिग थे, वो कहाँ से किया? ये तो भाजपा के ये सारे हमारे जितने भी हमारे महागठबंधन के नेता इंडिया के हैं, उसको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई को भारत सरकार, यानी कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने प्रयोग कर रहे हैं कि इन लोगों को कमजोर कर करके हम 24 में चुनाव जीते। लेकिन आप लोग को बता दें, अगर 24 में भाजपा किसी कारण से आ गया तो फिर चुनाव नहीं होगा, न आपका भारत का संविधान रहेगा, न गरीबों का कल्याण होगा।